पी एस नॉट बराबर है हमारे पास पी मैक्स इंटू साइन ऑफ दिस डेल्टा नॉट। और इनिशियली अब देखिएगा तो ओमेगा आपके पास कांस्टेंट है, तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जीरो है, तो पी एस बराबर है आपके पास पी नॉट। ठीक है। अच्छा, अब फॉल्ट अकर्स एंड रिड्यूसेस, आपके पास पी जो है वो आपका बेसिकली जीरो हो गया है, लेकिन डेल्टा तो इंस्टेंटेनियसली जीरो हो नहीं सकता है। ठीक है। तो एट बी पर आपके पास होगा क्या कि आपके पास पी एस इज ग्रेटर देन आपके पास पी है, तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जो है वो आपका जीरो से बड़ा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, तो ओमेगा आपका बढ़ेगा, डी डेल्टा बाई डी टी आपका बढ़ेगा। तो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस है, तो आपके पास डी डेल्टा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, तो डेल्टा आपका यहाँ पर बढ़ेगा। अब अगर आप सी पर देखिएगा तो फॉल्ट को तो क्लियर कर दिए। सी पर आपके पास पी एस इज लेस देन आपके पास ध्यान देंगे तो पी है। ठीक है। डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जो है वो आपके पास लेस देन जीरो है। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि वो सी से अब जा चुका है बेसिकली, तो डी पर जा चुका है, तो डी ओमेगा बाई डी टी भी आपका लेस देन जीरो है, ओमेगा आपका घट रहा है, और डी डेल्टा बाई डी टी आपका यहाँ पर तो घट रहा है। ठीक है। लेकिन है तो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस ही है, तो डी डेल्टा बाई डी टी आपका जीरो से बढ़ा ही है, मतलब कि डेल्टा आपका बढ़ रहा है। अब एट ई देखिएगा तो ओमेगा बराबर ओमेगा एस है, पी एस इज लेस देन पी है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज लेस देन जीरो है, डी ओमेगा बाई डी टी इज लेस देन जीरो है, ओमेगा घट रहा है, डी डेल्टा बाई डी टी घट रहा है, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एस है, तो डी डेल्टा बाई डी टी जीरो से छोटा है, तो डेल्टा आपका घटेगा। पॉइंट ए पर देखिएगा तो ओमेगा इज लेस देन आपके पास ओमेगा एस है। ठीक है। तो आपके पास पी एस बराबर पी है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर आपके पास, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास जीरो है, तो डी ओमेगा बाई डी टी मतलब बराबर आपके पास जीरो है। लेकिन चूंकि आप ध्यान देंगे अगर आप यहाँ पर, तो ए पॉइंट पर अगर आप देखिएगा तो आपके पास बेसिकली ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एस होने के कारण डी डेल्टा बाई डी टी निगेटिव है, तो डेल्टा और आपका घटेगा ही। अब ए से जी में अगर आप देखिएगा तो पी एस इज ग्रेटर देन आपके पास पी है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जीरो से बड़ा है, डी ओमेगा बाई डी टी जीरो से बड़ा है, ओमेगा बढ़ रहा है, डी डेल्टा बाई डी टी बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस है। ठीक है। तो डी डेल्टा बाई डी टी जो है वो आपका जीरो से छोटा है, तो डेल्टा आपका घटेगा। अच्छा, अब पॉइंट जी पर ओमेगा बराबर ओमेगा एस है, पी एस इज ग्रेटर देन पी, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, डी ओमेगा बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, ओमेगा बढ़ेगा, डी डेल्टा बाई डी टी बढ़ेगा, और ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस है, तो डी डेल्टा बाई डी टी आपका पॉजिटिव है, तो डेल्टा आपका बढ़ेगा। तो जी से ए में क्या हो रहा है आपके पास, अगर आप यहाँ से ध्यान अगर आप देंगे तो जी से ए में आपके पास क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान यहाँ पर देंगे तो जी से ए में आपके पास बेसिकली सिंपल सी बात है कि पी एस इज ग्रेटर देन आपके पास पी है, डी टू डेल्टा बाई डी टी इस पर जीरो से बड़ा है, डी ओमेगा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, ओमेगा बढ़ रहा है, और डी डेल्टा बाई डी टी आपका बढ़ रहा है, ओमेगा इज ग्रेटर देन आपके पास ओमेगा एस है, तो डी डेल्टा बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो है, तो डेल्टा बढ़ेगा। पॉइंट ए पर देखिएगा तो पी एस बराबर आपके पास पी है। ठीक है। तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर जीरो, डी ओमेगा बाई डी टी बराबर जीरो, लेकिन चूंकि आपके पास ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस है, तो डी डेल्टा बाई डी टी अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका वो जीरो से बड़ा है, तो डेल्टा आपका बढ़ेगा। फिर हम लोग इक्वल एरिया जब क्राइटेरिया जब हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा सी आर का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स पी मैक्स इंटू कॉस ऑफ डी, तो डेल्टा टू मैक्स और प्लस पी एस इंटू डेल्टा टू मैक्स माइनस आ जाएगा, तो डेल्टा नॉट और बाई आ जाएगा हमारे पास पी मैक्स। और वैसे ही अगर आप बेसिकली जो हमारे पास जो स्विंग इक्वेशन है उसको अगर आप चाहें तो इंटीग्रेट आप कर निकालेंगे, तो आपके पास बेसिकली जो टी सी जो क्रिटिकल आपके पास जो क्लियरिंग टाइम का मतलब वही वैल्यू आ जाएगा, तो टी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी टू जी एच इंटू डेल्टा सी माइनस डेल्टा नॉट बाई आ जाएगा पाई एफ इंटू आ जाएगा तो पी एस। ठीक है। और फिर ये ग्राफ है सिंपल। चलिए।